नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बीती रात धर्मकांटे में हुई चाकूबाजी में घायल युवक की मौत हो गई। बीती रात खंडवा जिले के धर्मकांटे के पास एक अज्ञात आरोपी ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद युवक को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। धर्मकांटा निवासी आशीष को बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद युवक ने दम तोड़ दिया। रातों रात हुई इस हत्या में जहां एक और शहर में भय का माहौल है, तो वहीं दूसरी ओर धर्मकांटे से युवक की अर्थी निकाली गई। जानकारी के मुताबिक फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की जाँच जुटी हुई है। ग्राम खिराला में दूधिया रोशनी में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हुआ, जिसमें दादाजी क्रिकेट टीम की विजय हुई। पंधाना तहसील के छोटे से ग्राम खिराला में क्रिकेट का महाकुंभ 26 जनवरी से शुरू हुए नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन 17 फरवरी को हुआ। समापन में बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा एवं पंधाना विधायक राम दागोरे पहुंचे। सेमीफाइनल मैच दादाजी क्रिकेट क्लब वर्सेस खिराला के बीच में आयोजित हुआ, जिसमें दादाजी क्रिकेट क्लब विजयी रही और फाइनल में पहुंची। विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार 51,000 अनोखीलाल जावड़े द्वारा चेक के रूप में दिया गया। साथ ही ट्रॉफी कप भी दिया गया और उप विजेता टीम को 21,000 रुपए पंधाना विधायक राम दागोरे की ओर से दिए गए। साथ ही ट्रॉफी भी दी गई। आपको बता दें कि बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द मैच एवं मैन ऑफ द सीरीज तीनों इनाम मंजूस को चुना गया। दर्शकों की संख्या लगभग 10 से 11,000 रही। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खंडवा शहर में विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बेची जा रही शराब के खिलाफ आबकारी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खंडवा में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से बेची जा रही शराब पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने कमर कस ली है। इसी के तहत देर रात्रि मुखबिर की सूचना पर खंडवा आबकारी विभाग ने आमना नदी के पास 2 युवकों को अवैध रूप से ले जाए जा रही देसी शराब कीमत 50,000 जब्त की है। वहीं आरोपियों ने बताया कि यह शराब खरगोन जिले से ले जा रहे थे। बड़े पैमाने पर खरगोन जिले की शराब खंडवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बेची जा रही है। आबकारी विभाग को मुखबिर की सूचना लगी थी। आबकारी विभाग ने तुरंत दबिश देकर लाखों रुपए की शराब जब्त की है। वहीं मुखबिर की सूचना पर अन्य दूसरी जगह खेत में मनोज नाम का एक व्यक्ति को और पकड़ा। उसके बाद से भी अवैध शराब जब्त की गई। कुल 13 पेटी अवैध शराब इस व्यक्ति के पास से बरामद हुई। बोरगांव बुजुर्ग में शॉर्ट सर्किट से सूखी गेहूं की फसल को बचाने के लिए बिजली के तारों में लकड़ी बांधी गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग क्षेत्र में वर्तमान में अधिकांश गेहूं की फसल पूरी तरह से सूखकर तैयार हो चुकी है। बुधवार को गांव के ही एक किसान की शिकायत पर विद्युत वितरण के कर्मचारी खेत पर पहुंचे व खेत से निकले रहे बिजली के तारों के बीच लकड़ी के टुकड़े बांधकर दूर किए। बता दें कि किसानों ने शिकायत की थी कि पक्षियों के बैठने या तेज हवा से बिजली के तार आपस में टकराने से शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग सकती है। कंपनी के कर्मचारियों ने बचाव के लिए तारों के बीच लकड़ी बांधकर उन्हें दूर किया। उपभोक्ता की कंप्लेंट थी, गेहूँ पक्के फसल आ गए, तैयार हो गए और तार कुछ लूज है और पक्षी बैठते हैं तो उस पर स्पार्किंग होती है, तो इसलिए मेंटेनेंस किया जा रहा है और एलटी लाइन पे चिंपाली बांधी जा रही है। खंडवा की आवाज द्वारा रिंग रोड बाईपास बनाने के मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ के साथ अधिवक्ता कार्यालय में मीटिंग आयोजित की गई। अधिवक्ता संघ के साथ आयोजित इस मीटिंग में प्रवक्ता अध्यक्ष अरुण कुमार दुबे ने कहा कि हमारे सभी प्रतिनिधि सालों से रिंग रोड बाईपास बनाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन यह बात केवल कागजों तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन इस बार जो रिंग रोड बाईपास का मुद्दा उठाया है वह बहुत ही गंभीर है। आए दिन खंडवा शहर में सड़कों पर बड़े हादसे हो रहे हैं। उदाहरण के लिए सीधी बस हादसा जिसमें कई जाने चली गई। वैसे ही खंडवा शहर में भी शहर को जोड़ने वाला एक लौता ब्रिज जिस पर अधिकतर हैवी वाहन को आना जाना लगा रहता है और यातायात भी प्रभावित होता है। ऐसे में अधिवक्ता संघ 181 सीएम हेल्पलाइन पर कॉल करेगा और रिंग रोड बाईपास बनवाने की मांग रखेगा और यदि जरूरत पड़ी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। इस मौके पर खंडवा की आवाज संस्था के सदस्यों के साथ अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता भी उपस्थित रहे। आज खंडवा अधिवक्ता संघ में खंडवा की आवाज़
के सभी लोग पधारे और लगातार 20 साल से बाईपास और रिंग रोड के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं और जो अभी तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण खंडवा शहर में कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। हमारे खंडवा अधिवक्ता संघ की भी एक जूनियर अधिवक्ता इमराना भी उसी के कारण एक्सीडेंट में स्वर्गवासी हो गई। आज हम सभी अधिवक्ता इसी बात के लिए दृढ़ संकल्प में हैं कि खंडवा की आवाज़ के साथ जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि बाईपास और रिंग रोड का, उसके लिए इनके कंधा से कंधा बनाकर चलेंगे और हम ये भी मुख्यमंत्री जी को उनके कानों में आवाज़ देंगे कि खंडवा के लिए कुछ करें और बाईपास और रिंग रोड को जल्दी से जल्दी बनाएं, नहीं तो खंडवा की जनता दिन पर दिन एक्सीडेंट में मरती जा रही है और कोई भी उसका धनाधोरी नहीं रहा है। बाकी जगह शहरों में और कुछ होता है तो सभी नेता लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन खंडवा में एक्सीडेंट होते हैं, ये होते हैं, कोई भी उसका दखलंदाजी नहीं देता है। तो मेरा यही है कि जो 20 साल से दृढ़ संकल्प लेकर खंडवा की आवाज़ आगे बढ़ रही है, उसके लिए हम सभी अधिवक्तागण उनके आभारी हैं और उनको ये भी बोलते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी खंडवा के वकील लोग उनके साथ रहेंगे। ये आपका नाम? अरुण कुमार दुबे, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष। खंडवा अधिवक्ता संघ में खंडवा की आवाज़ के हमारे लोग जो हैं, ये साथी लोग आए हैं। निश्चित रूप से इनका कार्य स्तुत्य है। सारे अधिवक्ता गणों ने एक स्वर में एक बात कही है और वो ये है कि न केवल अधिवक्ता संघ बल्कि खंडवा की जनता को भी जो आवाज़ है इनके साथ मिलाना चाहिए। और यदि ऐसा हुआ तो ही मैं समझता हूँ कि खंडवा शहर का जो विकास है वो संभव हो सकेगा। परंतु ये सारा जागरण जो है खंडवा की आवाज़ के हमारे साथीगण कर रहे हैं। खंडवा की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। आप यहाँ से इंदौर देखिए और अन्य शहरों को देखिए, वहाँ पर कि विकास की कैसी गंगा बह रही है और उसके पीछे कारण केवल एक है कि वहाँ पर स्थान के विकास के लिए सारे लोग जो हैं वो एकजुट हो जाते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से सबसे दूर हट करके वहाँ के नागरिक, वहाँ के राजनेता ये सब एक स्वर में बोलते हैं। तो ये खंडवा की आवाज़ के हमारे भाई, हम तो इनसे भी अनुरोध करेंगे कि सारे पार्टीज़ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने पदाधिकारी हैं, उनको आएँ, उनको जगाएं कि यहाँ ये वोट की राजनीति नहीं है, परंतु इस शहर का यदि विकास करना है तो आपको सबको हमारे साथ आना पड़ेगा और हम इनके साथ हैं। और ये जहाँ भी जिस तरह भी कहेंगे हम पूरी की पूरी तरह से इनका हर तरह से साथ देने को तत्पर हैं। धन्यवाद। आपका नाम? सुभाष नागरी। बोरगांव बुजुर्ग में दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों की जांच की जा रही है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में 15 फरवरी से 1 माह तक दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर कुपोषित व एनीमिक बच्चों की जांच कर रहे हैं। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी बच्चों को कुपोषण या खून की कमी की जांच भी कर रहे हैं। एनएम नमिता चौहान ने बताया कि बोरगांव में अभी तक एक भी बच्चा कुपोषित या एनीमिक नहीं मिला है। स्वास्थ्य कर्मी 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जाँच कर ORS व विटामिन ए के घोल भी प्रदान कर रहे हैं। अभी ये 15 फरवरी से दस्तक अभियान शुरू हो गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अभी 1 महीने तक चलेगा ये प्रोग्राम। इसके अंतर्गत हमको 0 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं तो उनका परीक्षण करना है। तो उसमें सभी तरह के बच्चे हमको देखना है। मतलब यदि जन्मजात विकृति वाले मिलते हैं, कुपोषित बच्चे मिलते हैं तो उनका मतलब उनको ढूंढना है, कुपोषित बच्चों को। अगर खून की कमी हो तो वो, और हम हर घर जाके और बच्चों को मतलब ORS का पैकेट, उनकी खून की जांच, विटामिन ए का घोल, ये सब चीज़ें हम दे रहे हैं बच्चों को। और सभी बच्चों की जांचें कर रहे हैं। कुपोषित बच्चों की MUSC से कर रहे हैं। और अभी तक तो हमको कुपोषित बच्चा भी नहीं मिला और एनीमिक बच्चा भी नहीं मिला है। आयरन साइरप हमारे यहाँ दी जाती है केंद्र पे मंगलवार और शुक्रवार को 1 ml दी जाती है। और यदि बच्चा छूटा हुआ मिल रहा है तो हम आयरन साइरप भी देते जा रहे हैं। खंडवा सिनेमा चौक पर स्थित पार्क को उजाड़कर नगर निगम द्वारा पार्किंग बना दी गई, जहां अब ठेकेदारों द्वारा पार्किंग के लिए वसूली भी की जाने लगी है। खंडवा सिनेमा चौक स्थित पार्क को उजाड़कर नगर निगम द्वारा वहां पर पार्किंग स्थल बना दिया, लेकिन पार्किंग के नाम पर ठेकेदार द्वारा अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया है। यह आरोप यहां के व्यापारी और सब्जी व्यापारियों ने लगाए हैं।
उन्होंने कहा कि हम गाड़ी खड़ी करने कहाँ जाएं? अभी तक पार्किंग के नाम पर वसूली नहीं होती थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया गया है। सब्जी लेने वाले आने वाले व्यापारी यहाँ आए, कोई अन्य या दुकानदार, सभी से ठेकेदार पार्किंग के नाम पर पैसे लेकर खेल खेल रहे हैं। ऐसे में सभी व्यापारी इसका विरोध करते हैं और नगर निगम आयुक्त और कलेक्टर से अपील की कि पार्किंग के नाम पर जिस प्रकार वसूली सिनेमा चौक पर हो रही है उसे बंद किया जाए। सब्जी मार्केट है, यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और यहाँ पे 10 मिनट के लिए कोई सब्जी खरीदता है, कोई सामान लेता है, तो इसके विवाद में हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये पार्किंग व्यवस्था जो बनी है शुरू से वो निःशुल्क बनी। अब इसको अवैध पैसा लिया जा रहा है और यहाँ पे इतने उद्योग धंधे हैं नहीं, लोगों का व्यापार कुछ भी नहीं है और ये नगर निगम ने एक नया रास्ता बनाई है, तो हम इसका विरोध करते हैं। हम तो सब्जी वाले 50 है, 50 10-10 मिनट में आते, 10-10 मिनट में आते, 10-10 रुपये कब तक देंगे। हमारा नगर निगम से, आयोग से ये निवेदन है कि यहाँ पे कोई भी व्यवस्था कुछ है नहीं पहले बात, और बस पार्किंग का पैसा वसूल करा जा रहा है। आपका नाम बताना। अब्दुल्ला मंसूरी, खंडवा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव के पास पंक्चर बनाने की दुकान में एक आइसर वाहन अनियंत्रित होकर घुस गया। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बोरगांव बुजुर्ग के पास एक धागे से कट्टों से भरा आइसर वाहन असंतुलित होकर हाईवे किनारे स्थित वाहन के टायरों का पंक्चर बनाने वाली दुकान में जा घुसा और पलटी खा गया, जिसमें दुकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छी बात यह रही कि हादसे के दौरान पंक्चर की दुकान में कोई भी मौजूद नहीं था, जिसके चलते कोई गंभीर घटना नहीं हुई और आइसर वाहन में सवार चालक व क्लीनर को भी कोई बड़ी गंभीर चोट नहीं आई। बता दें कि आइसर वाहन में धागे से भरे कट्टे जमे थे, जो कि हैदराबाद से इंदौर लेकर जा रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पंधाना इकाई द्वारा गुरुवार को किशोरीलाल वर्मा मेमोरियल कॉलेज पंधाना के स्टाफ में कमी को लेकर ज्ञापन दिया गया। किशोरीलाल वर्मा मेमोरियल कॉलेज पंधाना में स्टाफ की कमी, पुस्तकालय में उपयुक्त पुस्तकें नहीं होने के कारण एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया, लेकिन ज्ञापन लेने न तो प्राचार्य पहुंचे और न ही प्रभारी प्राचार्य महाविद्यालय में उपस्थित थे। कोई ज्ञापन लेने नहीं आया तो परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा प्राचार्य के कक्ष के गेट पर ज्ञापन चस्पा कर दिया गया। इस मामले में महाविद्यालय में स्टाफ की कमी होने के कारण नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लग रही है और प्राइवेट कॉलेज होने के कारण विद्यार्थियों पर फीस का दबाव भी बनाया जा रहा है। महाविद्यालय में नियमित रूप से साफ सफाई भी नहीं की जा रही है। वहीं बीएससी में हिंदी, अंग्रेजी एवं अन्य सब्जेक्ट के प्रोफेसर भी नहीं है। अतः समस्त समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द नहीं हुआ तो एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दीनदयालपुरम स्थित मां नर्मदा मंदिर में नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दीनदयालपुरम स्थित मां नर्मदा मंदिर में नर्मदा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदा जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर मंदिर में मां नर्मदा का अभिषेक, श्रृंगार एवं हवन किया गया। यह पूजन पंडित चंद्रशेखर शर्मा, पंडित पवन तारे, पंडित अश्विन खेड़े, पंडित कपिल चंद्र, पंडित गणेश मार्कंडे एवं 11 पंडितों के द्वारा किया गया। दीनदयालपुरम निवासी श्रृंगी उपाध्याय ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार मां नर्मदा की पूजा अर्चना के साथ भंडारा किया जाता है। उसी तारतम्य में इस वर्ष भी भंडारा किया जा रहा है। खंडवा शहर की धर्म प्रेमी जनता से भंडारे में पधार कर भोजन प्रसादी ग्रहण करने का निवेदन किया गया। खंडवा में पालक संघ द्वारा पंधाना विधायक राम दांगोरे एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य को निजी स्कूलों द्वारा फीस के लिए डाले जा रहे दबाव के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। खंडवा जिले में पालक संघ द्वारा पंधाना विधायक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें शहर में संचालित अशासकीय शालाओं के द्वारा लिए जाने वाले फीस के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने कहा कि जहां एक और कोरोना वायरस के बीच स्कूल बंद रही और सरकार द्वारा केवल ट्यूशन फीस लेने की बात कही गई, तो वहीं दूसरी ओर स्कूल संचालकों के द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर पालकों से पूरी फीस मांगी जा रही है। ऐसे में पालकों पर फीस बनाने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है। शासन के नियमों का उल्लंघन करने वाली शालाओं के संचालकों को समझाया जाए। पालकों द्वारा इस जारी मुहिम में हिंदू स्टूडेंट आर्मी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताइए, पालक संघ अभी क्या स्टेप ले रहा है, कहाँ ज्ञापन दिए, क्या हुआ? पालक संघ अब अपना एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल के सदस्य और पंधाना विधायक
श्री राम जी को भी ज्ञापन सौंपा है कि इस संबंध में कार्रवाई हो, और इसी को एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू स्टूडेंट आर्मी जो छात्रों के लिए काम करती है उसको भी हमने आज ज्ञापन सौंपा है, और उनसे इन दोनों से भी हमने निवेदन किया है कि कृपया छात्रों के हित में, पालकों के हित में आगे आए, और जो पालकों और छात्रों को फीस संबंधित समस्या पैदा हो रही है और जो ट्यूशन फीस के नाम पे बहुत भारी भरकम शुल्क लिया जा रहा है उससे निजात दिलाने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं। जी, आपका नाम? कौशल मेहरा, अध्यक्ष जागरूक पालक संघ। खंडवा जिले में आसपास के इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश देखने को मिली। खंडवा शहर में गुरुवार को आसपास के गांवों में जोरदार बारिश देखने को मिली। आपको बता दें कि बीते 2 दिन पहले भी खंडवा शहर में मौसम ने अचानक करवट ली थी और शहर में भी तेज वर्षा के साथ हवाएं चली थी। आज एक बार फिर शहर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवा भी चली। बोरगांव बुजुर्ग स्थित सेवा सहकारी समिति में 13 दिन बाद पंजीयन कराने पहुंचे किसान, लेकिन सर्वर नहीं चलने से कई घंटों तक इंतजार करते रहे। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग स्थित सेवा सहकारी समिति में बुधवार को 13 दिन बाद कर्मचारी हड़ताल समाप्ति पर लौटे। इस दौरान समर्थन मूल्य गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराने के लिए किसानों की भीड़ लगी। एक और 13 दिन से कर्मचारी हड़ताल पर थे, इसलिए किसान पंजीयन नहीं करा सके। बुधवार कर्मचारी लौटे तो सर्वर नहीं चलने से पंजीयन नहीं हो पा रहा था। किसान केंद्र पर बैठकर सर्वर चलने का इंतजार करते नजर आए। इस संबंध में जब सेवा सहकारी समिति पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर देवेंद्र महाजन ने बताया कि सर्वर नहीं चलने से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। आज हमारी कल हड़ताल खत्म होने के बाद आज हम आए हैं और उपस्थित हुए हैं सेवा सहकारी समिति में, लेकिन किसान भी आए हुए हैं, बहुत भारी संख्या में है, लेकिन सर्वर की समस्या आने के कारण किसानों के पंजीयन नहीं हो पा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में खंडवा शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज खंडवा में स्वच्छ भारत अभियान को लेकर सर्वेक्षण 2021 के लिए शहर को नंबर 1 बनाने के लिए नगर निगम पालिका के द्वारा सफाई कर्मियों के द्वारा छात्र छात्राओं के बीच सफाई को लेकर समझाइश दी गई। साथ ही अपने घर से निकलने वाले कचरे को अलग अलग करने एवं गीले कचरे से खाद बनाने और सूखे कचरे को एकत्रित कर उसे रिसाइकलिंग करके उपयोग करने संबंधित जानकारी भी दी गई। जानकारी संस्था के प्रचार प्रसार प्रमुख तनीश गुप्ता ने दी। सबसे बड़ा नगर पालिका निगम खंडवा की सफाई कर्मियों की टीम एवं सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज के शिक्षक, छात्र एवं प्राचार्य श्रीमती शोभा तोमर भी इस दौरान उपस्थित रही। पड़ेला बाबा मंदिर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों द्वारा मिलकर पड़ेला बाबा मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आस पड़ोस के ग्रामीण इलाकों से भी भक्तजन संगीतमय भागवत कथा श्रवण का लाभ उठाने पहुंच रहे हैं। भागवत कथा श्री कृष्ण मुरारी शास्त्री वृंदावन वाली के द्वारा वाचन की जा रही है। इस दौरान दूर दराज से पहुंचे ग्रामीण भागवत कथा में झूमते गाते नजर आए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान के तहत पंधाना नगर परिषद के विभिन्न वार्डों से रैली निकाली जा रही है। नगर परिषद पंधाना में मुख्य नगर परिषद अधिकारी के आदेश पर नगर के समस्त वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत जन जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली जा रही है, जिसमें 4 डस्टबिनों के बारे में और नगर की स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जा रही है। रैली नगर के वार्ड क्रमांक 1 की है, जिसमें मुख्य रूप से नगर परिषद अधिकारी मनशाराम बड़ोले, स्वच्छता निरीक्षक अंकित बरोले, सहयोगी संस्था स्वास्थ्य से प्रभात गंगराड़े, प्रिया कुशवाहा व नगर परिषद की टीम मौजूद रही। कोतवाली पुलिस द्वारा 2 कुंटल अवैध मछली ले जाते हुए एक युवक को पकड़ लिया। खंडवा पुलिस द्वारा लगातार अवैध कारोबारियों के खिलाफ नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में खंडवा कोतवाली पुलिस ने आज मछली ले जाते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के मुताबिक मछली सप्लाई होने की सूचना पुलिस को मुखबिर द्वारा प्राप्त हुई थी। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा एक इंडिका गाड़ी में 2 कुंटल मछली ले जाते हुए एक युवक की धरपकड़ की गई। वहीं मछली भी जब्त की गई, जिसे लेकर पुलिस कोतवाली थाने पहुंची। फिलहाल प्रकरण पंजीबद्ध कर आगे की जांच की जा रही है। खंडवा नगर निगम में एक स्वच्छता अधिकारी कार्यरत है, जिनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश शासन की ओर से 12 दिन पहले ही हो चुका है।
लेकिन नगर निगम आयुक्त द्वारा उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। ऐसा क्यों, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। कुछ ऐसा ही नजारा खंडवा शहर के स्वच्छता का जिम्मा लिए अधिकारियों का देखा जा रहा है। अपने उन लाड़लों को गले से लगाकर बैठाया जाता है जो खंडवा शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने का ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खंडवा शहर को कितना स्वच्छ और साफ सुथरा बनाया गया शायद बच्चा बच्चा जानता है। जिस गली से निकल जाओ वहाँ कोने में कचरे का ढेर इस बात की गवाही देगा कि स्वच्छता का जिम्मा लेने वाले अधिकारियों ने कितनी मेहनत की है। शायद इसी वजह से अपने चहेते और लाडले अधिकारियों को खंडवा शहर छोड़कर जाने नहीं दे रहे हैं। दरअसल खंडवा नगर निगम में एक स्वच्छता अधिकारी कार्यरत है जिनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश शासन की ओर से 12 दिन पहले हो चुका है, लेकिन नगर निगम आयुक्त द्वारा उन्हें रिलीव नहीं किया जा रहा है। यह स्वच्छता अधिकारी का नाम है शाहीन खान। देखा जाए तो खंडवा शहर में 5 डिप्लोमाधारी स्वच्छता अधिकारी हैं, लेकिन शाहीन खान महज 10वीं पास कर स्वच्छता में अधिकारी पद पर बैठे हैं। हालांकि जब उन्हें कार्य मुक्त करने का समय आया तो नगर निगम आयुक्त उन्हें खंडवा शहर से जाने नहीं देते। जब इस मामले में मीडिया ने आयुक्त से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शाहीन खान बीते 3 वर्षों से खंडवा में स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं और खंडवा शहर को स्वच्छ बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खैर, यह तो खंडवा की जनता जानती है कि शहर की स्वच्छता का स्तर क्या है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नगर निगम आयुक्त को शाहीन खान जैसे ऐसा क्या लगा जो उन्हें खंडवा से जाने नहीं दिया। शहर में 5 अन्य स्वच्छता निरीक्षक के डिप्लोमाधारी है। अगर नगर निगम उन्हें चाहे तो स्वच्छता अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं दे रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। और मोहम्मद शाहीन खान को जब शासन द्वारा खातेगांव कन्नौज के लिए रिलीव किया गया तो उनके 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी आयुक्त द्वारा उन्हें रिलीव क्यों नहीं किया गया, यह भी संदेहास्पद है। न्यूज़ इंडिया I9 ब्यूरो रिपोर्ट। शहर में क्या तैयारी चल रही है सर अभी? स्वच्छता को लेके हम लोगों ने संग्रहण से लेके उसके निष्पादन तक की पूरी व्यवस्था अच्छी बनाने का प्रयास किया है। हम लोगों के द्वारा डोर टू डोर घर पे जा रही है और 4 तरह का कचरा अलग अलग संग्रहित किया जाता है। सूखा अलग, गीला अलग और हानिकारक कचरा अलग और मेडिकल वेस्ट अलग। ये सब हम लोगों के द्वारा अलग से एकत्र किया जा रहा है। इसके बाद जो गीला कचरा है उसकी कंपोस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों द्वारा टेंचिंग ग्राउंड पे और विभिन्न पार्कों में कंपोस्टिंग पिट के माध्यम से की जा रही है। जो ड्राई वेस्ट जाता है उसकी प्रोसेसिंग करके उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से की है। जन जागरूकता पैदा करने के लिए अभी हमने जादू के शो भी कई सारे वार्डों में कराए, जिससे सरलता से सहजता से लोग कैसे कचरा अलग करना चाहिए और क्या उनके दायित्व है समझ सकें। इसी तरह हम लोगों के द्वारा अभी एक 6 नंबर वार्ड में एक पार्क में जो व्यर्थ सामान रहता है, वेस्ट से हम लोग कुछ मटेरियल तैयार करके उससे पूरा पार्क डेकोरेट करने की हम लोगों की तैयारी चल रही है, जिसमें काफ़ी कुछ काम हो गया है और आने वाले 8-10 दिन में उस काम को भी पूर्ण किया जाएगा। जी सर, स्वच्छता को लेकर एक सवाल और पूछना चाहूँगा क्योंकि सर स्वच्छता अधिकारी हैं जो शाहीन खान सर, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उन्होंने रिलीव अभी तक क्यों नहीं किया गया है? अभी जैसे कि आपको लोगों को मालूम होगा कि अभी GFC स्टार रेटिंग की टीम हम लोग के यहाँ आने वाली है और साथ ही जो स्वच्छता को लेकर जो टीम है वो भी आने वाली है। इन परिस्थितियों में चूँकि उनके स्थान पे किसी को यहाँ पदस्थ नहीं किया गया है, अतः वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अभी उनको यहाँ से रिलीव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। क्योंकि सर नगर निगम का तो सर 5 डिप्लोमाधारी भी हैं जैसा कि हमें पता है, तो फिर उसके हिसाब से कैसे शाहीन खान जी को आप रिलीव नहीं कर रहे सर? अभी पिछले, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले 3 वर्षों से लगातार इनके द्वारा जो हेल्थ ऑफिसर का काम किया जा रहा है और नगर निगम की रैंकिंग पहले से 21वें स्थान तक आ गई है। और अब चूंकि इस जंक्चर पे जबकि बिल्कुल स्वच्छता सर्वेक्षण 10 दिन दूर है, किसी नए व्यक्ति को चार्ज दिया ना नगर हित में नहीं है, इसलिए इनको अभी रिलीव नहीं किया जा रहा। कितने दिनों बाद सर रिलीव करेंगे आप? आपको जैसे कि मैंने बताया, स्वच्छता सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें एक नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894 831950739 पर।